अभी अभी की ताजा खबर। सम्मानित हेल्थ मिनिस्टर साहब कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हमारे सीपीएस साहब संजय अवस्थी जी, सम्मानित शिमला शहर के विधायक हरीश जनाटा जी, सम्मानित हमारी हेल्थ सेक्रेटरी एम सुधा जी, सम्मानित इस आईजीएमसी की प्रिंसिपल महोदय सीता ठाकुर जी, सम्मानित डॉक्टर राव जी, सम्मानित स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज टीचर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस, नर्सिंग एसोसिएशंस, एनजीओ एसोसिएशंस के पदाधिकारी और सभी सम्मानित इस आईजीएमसी के मेडिकल के छात्र। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके इस संस्थान में आने का मुझे मौका मिला। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ा करते थे तो उस समय शिमला कॉलेज से नंबर तो कम आते थे, लेकिन उसमें पीएमटी हुआ करता था और 50% से ऊपर आने वाले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पीएमटी में बैठने का, वो लोग बैठा करते थे। तो मेरिट होती थी 55-60%। पर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से सबसे ज्यादा आईजीएमसी में 15 से 20 लड़के पीएमटी में सिलेक्ट होते थे। अब तो हमारी उम्र के होंगे वो। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं दिल्ली में जाता हूं और दिल्ली के बड़े बड़े संस्थानों में वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर अगर मैं देखता हूं तो वो आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के थे। चाहे हर जगह स्पेशलाइजेशन में हर जगह अच्छे डॉक्टर मिलते थे, तो जब हमसे उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि हम आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में पढ़े। चाहे वो डॉक्टर राणा हो, प्रिंसिपल हमारे सर गंगाराम हॉस्पिटल के, एम्स के डॉक्टर रणवीर गुलेरिया हो, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी अपनी जगह आज आईजीएमसी का नाम रोशन कर रहे हैं। आप लोग बजट देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि यंगर जनरेशन बहुत कम बजट देखती है, युवा पीढ़ी। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। हम हर चीज में रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं और सबसे पहले हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम कोई है, 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम में एजुकेशन के बाद तो हेल्थ है। हम देखते हैं ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी है कि हमारे मेडिकल कॉलेज भी ट्रांजिट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। पीएससी से सीएससी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, टांडा मेडिकल कॉलेज जाएंगे, फिर वहां से ट्रांजिट होकर आईजीएमसी जाएंगे, आईजीएमसी से पीजीआई जाएंगे। ऐसी व्यवस्था हो गई कि हमें एक्चुअली में किस दिशा में जाना है। और हम मेडिकल जो स्टूडेंट्स है या मेडिकल टीचर्स है या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले और स्टाफ है, पैरा स्टाफ है, एक सेट सा प्रोसीजर हो गया है। हम इस दृष्टिकोण से इसमें बदलाव चाहते हैं और हमने प्रयास किया कि जिस भी मेडिकल कॉलेज में जिस चीज की जरूरत हो वो वर्ल्ड क्लास हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हो। और इसके लिए अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट हुई, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंट करने का अप्रूवल दी है। एनएमसी के नॉर्म्स से हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे पास बेस्ट क्वालिटीज के डॉक्टर हैं, अगर हम इनका सदुपयोग करें, टेक्नोलॉजी से लेस कर दे, तो हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। इसीलिए हमने बजट में बहुत कुछ रखा है।
इसलिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया। क्यों किया? कैजुअलिटी इज द फेस ऑफ द हॉस्पिटल। एक बेड पर 3-3 लोग बैठे हैं, 4-4 लोग बैठे हैं। सुबह से एक डॉक्टर 24 घंटे, जो रेजिडेंट डॉक्टर होता है उस बेचारे की ड्यूटी होती है, स्टाफ नर्स की भी ड्यूटी होती है। आपके शरीर की भी क्षमता होती है काम करने की। एक समय ये क्षमता आपका जवाब दे देती है। हमने उसमें इस मेडिकल कॉलेज में इंक्लूडिंग ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बेड का हमने सैंक्शन स्वीकृति प्रदान की है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी, और इस पर 11 करोड़ रुपया खर्च आएगा, वो भी हमने सैंक्शन कर दिया है। कैजुअलिटी में का जो आईसीयू वार्ड है उसमें पर बेड एक स्टाफ नर्स होगी आईसीयू वार्ड। उसके अलावा 3 बेड पर एक स्टाफ नर्स होगी जो कैजुअलिटी होगी। 10 बेड पर एक डॉक्टर होगा, 8 घंटे की सर्विस देगा। इस ढंग से हम सारे प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अभी पहला तो आईजीएमसी में हमने स्वीकृत किया है, उस दृष्टि से हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। किस प्रकार की मेडिकल टेक्नोलॉजी चाहिए? आज आप मेडिकल टेक्नोलॉजी के विषय में अगर मैं बात करूं, हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस की, हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है आईजीएमसी। यहां भी हम कम से कम 10 से 15 साल पीछे हैं। अभी डॉक्टर मनीष गुप्ता, हेड ऑफ द कैंसर डिपार्टमेंट, अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, मैंने बड़े गौर से सुन रहा था। अभी हम वो मेडिकल टेक्नोलॉजी ला ही नहीं सके जिसकी जरूरत इस मेडिकल कॉलेज में है। पैट स्कैन हम पूरे हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज में पहली फेज में यहां और टांडा में 1 साल के भीतर स्थापित करने जा रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हो, उसमें नीति आयोग से हमारी बातचीत चल रही है। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है, किस प्रकार के हमारे जो डॉक्टर आगे भविष्य में बने, उस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। 5G और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के बाद मेडिकल का स्वरूप चेंज होने जा रहा है, तो सरकार हर प्रकार से काम कर रही है। इसके अलावा हमीरपुर में हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कैंसर का एस्टैब्लिश करने की बात की है। उसके लिए हमने 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 400 करोड़ का सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर। ये क्यों करना पड़ा? हिमाचल में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम ये भी पता लगाना चाह रहे हैं आईसीएमआर के द्वारा कि कैसे हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार बेस लाइन पर काम कर रही है। कौन कौन सी डिजीज, एक तो सीजनल डिजीज होती है, एक आपके शरीर में एक डिजीज पैदा होकर पता ही नहीं लगता और जब बाद में पता लगता तो कैंसर हो गया होगा। उस दृष्टि से किन किन चीजों से कैंसर हो रहा है, हमारी सरकार ने इस बार उसके लिए भी धन का प्रावधान किया है। जैसे पानी से है, पानी से वाटर बॉर्न डिजीज होती है। हम क्या करते हैं पानी को? हम क्लोरीन डाल देते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। उसके इफेक्ट्स क्या हुए? पिछले दिनों शिमला में जॉन्डिस हुआ, पता ही नहीं लगा। उसके लिए हम पानी के किस बैक्टीरिया से और वायरस से कैसे लड़ना है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूवी रेस लेकर आ रहे हैं। यूवी रेस के द्वारा
पानी में ना तो ब्लीचिंग पाउडर पड़ेगा ना क्लोरीन पड़ेगा, कोई भी अगर बैक्टीरिया और वायरस आना चाहेगा वो किल हो जाएगा रेस के द्वारा। इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी सरकार को 100 दिन बने हुए हैं। हम बदलाव की दृष्टि से दिन प्रतिदिन मेहनत करके लाना चाह रहे हैं, चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। इन सब के लिए पैसे की जरूरत है और हिमाचल में तो डॉक्टर को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, हाईएस्ट पेड है, एमएलओ से भी ज्यादा पेड है। कई बार पत्रकार एमएलओ के बारे में लिखते हैं, मिनिस्टर्स के बारे में लिखते हैं कि बहुत अधिक पे मिलती है, हमसे ज्यादा डॉक्टरों और दूसरे अधिकारियों को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कार्य नहीं करना है। जब अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी तनख्वाह से आपके मन में शांति रहती है, आप अपने जरूरतों को पूरा करते हैं, तो थोड़ा सा जो सेवा भाव की कमी आ रही है उसको भी बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप इस सेवा भाव को बनाएंगे और सरकार आपको टेक्नोलॉजी से लेस करेगी तो वो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। हमारी क्वालिटी एजुकेशन कम होती जा रही है, हम उस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे हमको 100 रुपया मिलता है, हम कोई किसी को कष्ट थोड़ी देना चाहते, हम तो चाहते हैं कि सभी जगह बेस्ट टेक्नोलॉजी आए, लेकिन अभाव होता है। अगर हमें 100 रुपया मिलता है तो 100 रुपये में से हम सिर्फ 29 पैसे विकास के लिए लगा सकते हैं, जिसमें आपकी सब कुछ है, डेवलपमेंट है, बिल्डिंग बननी है, 29 पैसे। बाकी हमारे जो पैसे आते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं, कुछ उसमें चले जाते हैं, और हम अपने प्रदेश को तब तक समृद्ध नहीं बना सकते जब तक हम अपने पांव पर खड़े ना हो सके। इसके लिए हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। आज तक लिए नहीं गए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ कोई किसी तरफ सोचा ही नहीं गया। जब हमारे पास पैसा आएगा आपका जीने का अंदाज बदल जाएगा। इसलिए हम इसमें थोड़े और आगे बढ़ रहे हैं, हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म कर रहे हैं। आज एक हिमाचली पर, तकरीबन एक हिमाचली पर जो यहां बैठे हैं और भविष्य के जो हमारे डॉक्टर भी बैठे हैं, 93,000 करोड़ रुपीस पर व्यक्ति पर कर्जा है। 93,000 रुपया एक व्यक्ति पर हिमाचल की जनसंख्या के आधार पर कर्जा है। अगर हमको भी अभी लोन लेना पड़ रहा है, हमने भी 3 महीने में कोई 3,000 करोड़ रुपया ले लिया, क्योंकि हमें सैलरी देनी है, वो और चीजें देनी है, लेकिन हम कभी लोन के सहारे अपना जीवन लंबे समय तक नहीं जी सकते। जिस तरह आप लोन लेते हैं ना, कई बार तो किस्त देनी पड़ती है, वही सरकार का हाल होता है। आपके घर में अगर पेमेंट अगर 2 लाख रुपए आता है, आप 2 से 3 लाख खर्च कर दोगे तो 1 लाख तो कहीं से लेना पड़ेगा ना। पर हमारी सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाए। हम वाटर पर जो हाइड्रो जनरेशन है उस पर सेस लगा रहे हैं, हम और भी चेंजिंग कर रहे हैं। कई जगह हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हमें सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। फ्री में तभी मिल सकता है जब हम अपने पांव पर खड़े होंगे। तो इस दृष्टि से कई बार आपका एरियर है, जितने यहाँ सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, 992 करोड़ रुपए आपका एरियर है, देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 6 पे कमीशन हमने लागू कर दिया, लेकिन आपका एरियर नहीं दे सके। क्यों? आर्थिक तंगी से जब हम ये प्रदेश आगे जूझ रहा है तो उससे बाहर निकलना है। 4 साल में हम अपने फैसलों के द्वारा, अपने सुधार की प्रक्रिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। और अगले 10 साल में अगर हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे जो हम चेंजिंग कर रहे हैं, आपको ये चेंजिंग अभी नजर नहीं आ रहे धरातल पर, हमने काफी चेंजिंग कर चुके हैं। अगले 10 साल में अगर हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश को बनाना है तो फैसले आज करने चाहेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश अगर कोई होगा पूरे हिंदुस्तान में, वो हिमाचल प्रदेश होगा। अभी हम
मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन हमने बनाया है। पिछले 2 दिन पहले ही हमने उसमें कैबिनेट में अप्रूवल दी है। उसमें हम टेक्नोलॉजी बेस्ड कि कौन सी आइज की कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कौन सी टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं 5G के बाद, वो सब चीजों की स्टडी करने के बाद 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके मेडिकल कॉलेज में भी उस परिवर्तन की ब्याज बह रही है। ये मैं आपको कहने आया हूं। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, आप हमारे जो थोड़े बहुत कष्टदायक फैसले होंगे उसमें भी साथ देंगे और निश्चित तौर पर मेडिकल एजुकेशन को मेडिकल टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा, मेडिकल रिफॉर्म्स करने होंगे, तभी हम इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।